राधे राधे। जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी कहानियों से आप सबका मोटिवेशन करती रहूं, आप लोगों को एक मार्गदर्शन दिखाती रहूं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हम बहुत सी कहानियां, बहुत सी स्टोरियां सुनते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि उस स्टोरी के पीछे का मॉरल क्या है और हमें ये क्या सिखाने आई है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं जो भी स्टोरी यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ वो आप भी देखें और अपने घर में भी सबको दिखाएं, सो दैट जो हम चीज भूल आए हैं और जिस चीज को हमने खो दिया है वो वापस हमारे पास आ जाए और हमें कुछ सीखने का मौका मिले। नीचे बेल आइकन्स को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर एंड लाइक भी जरूर करें मेरे चैनल को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरी स्टोरीज पहुंच जाए। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ वो हमने अपने बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन शायद याद ना हो या उसके पीछे का हमें मॉरल ना पता चले। हम क्या होता है अपनी कमियों के पीछे ही भागते रहते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ करने के लिए जाते हैं तो हमें याद आ जाता है यार हमारे अंदर तो ये कमी थी, हम नहीं कर पाए। लेकिन हम अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है और हम ऐसे काम कर जाते हैं जो किसी को शायद पता भी नहीं चलता, फिर भी हम यही सोचते हैं कि हमने सामने वाले के लिए कुछ नहीं किया। तो आज की जो स्टोरी है वो ऐसी ही है कुछ। एक किसान होता है जिसकी खेती बाड़ी बिल्कुल भी बंद हो गई होती है और बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। तो उसको एक राजा के यहाँ पे एक काम मिलता है कि वो घड़े भरेगा पानी के और राजा के महल तक पहुंचाएगा। ये रूटीन उसका डेली का होता है, जिससे उसको जो पैसे मिलते हैं उसका घर चल रहा होता है। और वो क्या करता है, उसके पास 2 घड़े होते हैं, वो डेली 2 घड़े भरता है और 1-1.5 किलोमीटर की यात्रा करके राजा के महल तक वो घड़े, पानी वाले घड़े पहुंचाता है। उसके दोनों घड़ों में से एक घड़े के अंदर थोड़ा सा छेद होता है, जिसमें से डेली कुछ ना कुछ पानी निकलता रहता है। जितना वो 1-1.5 किलोमीटर का जो सफर होता है वो तय करता है और वो पानी वहां पे गिरता रहता है। तो एक दिन की बात है जब 1-1.5 साल इन्हीं सब चीजों में व्यतीत हो गया होता है, तो एक बार की बात होती है कि उसका जो घड़ा जिसके अंदर छेद होता है वो बहुत ही उदास होके बैठा होता है। तो जब वो व्यक्ति देखता है कि मेरा घड़ा उदास है तो वो उससे पूछता है कि बताओ तुम उदास क्यों हो। तो वो कहता है कि मालिक, आपको तो एक घड़े के तो पूरे पैसे मिलते हैं, लेकिन दूसरा घड़ा जिसमें से मैं पानी पूरा नहीं दे पा रहा आपको, उसके पैसे आपको पूरे नहीं मिलते। तो मुझे बड़ा दुख है कि आपको पैसे नहीं मिलते। तो वो उसको समझाता है कि तुमको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कल जब हम आएंगे यहाँ पर तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, तुम देखना। तो जब अगले दिन वो आते हैं, वो दोनों घड़ों को भर के लाता है, तो फिर उसमें से पानी जाता है। फिर वो पानी रास्ते में बहता हुआ चला जाता है। तो जब वो वापस जाते हैं तो वो उसको दिखाता है कि देखो, तुम इस रास्ते से यहाँ से जा रहे थे और तुम्हारा जो मटके का पानी था वो यहाँ पर गिरता हुआ जा रहा था और इस चीज को 1 से 1.5 साल हो चुका होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वहां पर लहराते हुए पौधे बहुत अच्छे से फूलों वाले खिल गए और जिस जगह का पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा होता वहां पर बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ होता है। तो वो उसको समझाता है कि जरूरी नहीं होता कि हमेशा हम दूसरों को खुश कर सकें। कई बार हम अपनी कमियों से भी लोगों को खुश कर देते हैं और लोगों को एक मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो फिर वो उसका जो घड़ा होता है वो समझ जाता है कि हाँ, सचमुच मैंने कोई अच्छा काम किया, मेरे अंदर छेद था और पानी गिर रहा था, फिर भी मैंने एक अच्छा काम किया जिसमें मैंने अच्छे पौधे लगाए और फूल आए उसमें, जिससे एक हरियाली आई और लोग उसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और वो बहुतों के काम भी आती है। तो उस दिन वो समझ जाता है कि नहीं, हमें अपनी कमियों को ही नहीं सिर्फ पहचानना। इसीलिए मैं आप सबको भी ये बात बताना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ अपनी कमियों को ही नहीं पहचानना चाहिए, हमें खूबी को भी पहचानना चाहिए, लेकिन कमियों से हम किसका क्या भला कर रहे हैं वो भी हमें सीखना चाहिए। तो जिस तरह से घड़े को एक शिक्षा मिली कि मैंने अपनी कमियों से भी किसी का भला किया, इस तरह से हमें भी पहचानना चाहिए कि हम भी किसी अपनी कमियों से सामने वाले का भला कर सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमेशा कमियों पे मत जाइए।
कमियों से सीखिए कि हमने क्या सीखा और क्या किया। तो मेरी ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए मेरी स्टोरीज आगे जितना हो सके, और मुझे फॉलो करते रहिए। नमस्कार।